सुनो, तुम फिर वही गलती करने जा रहे हो। खुद को रोकना होगा। देखो, आज का संदेश किसी ऐसे इंसान के लिए है जिसे यह बात हजम नहीं हो रही कि तुम उनके जाल से आज़ाद हो चुके हो। इस बात का गुस्सा उनके दिमाग पर चढ़ा हुआ है। इस बार चाहे वह कुछ भी करे, चाहे सिर पटके या पैर, तुम्हें यह गलती नहीं करनी। बीते वक्त में जो हुआ वो हुआ, उसका हिसाब तुमने अच्छे से चुका दिया, लेकिन अब तुम्हें सावधान किया जा रहा है। मान लो ये घंटी है, चेतावनी की घंटी। तुम्हें रोका जा रहा है, टोका जा रहा है। मुझे तुम ऐसे इंसान लगते हो जिसके दिल में किसी के लिए कोई छल कपट नहीं, ना कोई गलत भावना, ना बदला लेने की चाह, ना कोई रिवेंज का इरादा। तुम सबको माफ कर देते हो। बहुत साफ दिल वाले इंसान हो, बहुत पवित्र, बहुत दयालु। लेकिन यही बात तुम्हारे साथ गलत खेल खेलती है। लोग जानते हैं कि तुम माफ कर दोगे, तो फिर से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ खेल शुरू हो जाता है। यहां एक बात साफ दिख रही है, कोई खेल होने वाला है। तुम्हें इसलिए रोका जा रहा है, इसलिए यह संदेश तुम तक पहुंचा। मान लो तुम जो पूजा पाठ, ध्यान, कीर्तन में डूबे रहते हो, उस शक्ति की तरफ से तुम्हें आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद के रुक जाओ, वह गलती दोबारा मत करो। पहले जो किया उसका हिसाब बहुत भारी पड़ा था, लेकिन अब दोबारा वह भूल नहीं करनी। तुम बहुत देने वाले इंसान हो, तुम्हारा स्वभाव ही मदद करने वाला है। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम में कोई कमी नहीं, क्योंकि कोई भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। तुम में भी कहीं ना कहीं कोई कमी होगी, लेकिन तुम्हारी खासियत ये है कि जिस भी रिश्ते में आते हो उसमें अपना 100% देते हो। तुम्हारे आसपास मुझे कोई ऐसा इंसान दिख रहा है, पुरुष हो या स्त्री, कोई फर्क नहीं, जो सचमुच एहसान फरामोश है। तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया। शायद उसके परिवार के लिए भी बहुत कुछ हो सकता है। ये कोई परिवार हो, रिश्तेदार आओ, आम रिश्तेदार हो या कुछ दोस्त, इन लोगों के लिए तुमने बहुत कुछ किया, लेकिन वह मानते ही नहीं कि तुमने उनके लिए इतना किया। तुमने उस इंसान के लिए हद से ज्यादा किया। मैं बार बार यही कह रहा हूं क्योंकि ये बात बार बार सामने आ रही है। तुम्हारा देने वाला स्वभाव, तुम्हारी मदद करने की आदत, उस इंसान को यह सब अच्छे से पता है। वह जानता है कि तुम सबकी सहायता करते हो। मुझे लगता है वह इंसान इस वक्त तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, जैसे जुनूनी हो गया हो। उसे हमेशा से पता था कि तुम मददगार हो। यह तुम्हारे खून में है। तुम्हारा जन्म ही दूसरों की सहायता के लिए हुआ है। वह इस बात से अनजान नहीं था और उसने इसका फायदा उठाया। उसे पता है कि तुम अपने से ज्यादा दूसरों का भला सोचते हो। तुम सोचते हो मेरे लिए तो मेरी शक्ति है, वह मेरे लिए अच्छा बुरा देख लेगी। तुम मुझे ऐसे इंसान लगते हो, और वह इंसान तुम्हारे स्वभाव को बहुत अच्छे से जानता है। वह तुम्हारे नेचर से पूरी तरह वाकिफ है। यही तुम्हारा स्वभाव है। बस अब सावधान रहो। यह संदेश तुम्हें इसलिए मिला ताकि तुम फिर से उस गलती में ना पड़ो। अपने दिल की सुनो, लेकिन आंखें खुली रखो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे आसपास है जो तुम्हें बहुत अच्छे से जानते। छात्र, उसने इस बात का गलत फायदा उठाया है। इस व्यक्ति ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है और कोई भी मौका नहीं छोड़ा। तुमने जो कुछ भी हासिल किया, अपनी मेहनत से दम पर कमाया। वह सारी उपलब्धियां, वह व्यक्ति अपने नाम करने से पीछे नहीं हटता। चाहे वह पुरुष हो या महिला, बार बार यही कहता है, यह मेरी वजह से हुआ, मैंने यह किया। क्या मैंने वह किया? मैंने तुम्हारी मदद की। लेकिन तुम जानते हो और उसे भी अच्छे से पता है कि असल में तुमने ही उसकी मदद की है। फिर भी वह इसका श्रेय तुम्हें कभी नहीं देता। ऐसा व्यक्ति मुझे तुम्हारे इर्द गिर्द दिख रहा है। इस समय तुम उससे दूरी बना रहे हो और यह बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। तुमने उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए जो कुछ भी किया, उसकी वह कदर नहीं करता। यह व्यक्ति बहुत कृतघ्न है। तुमने जो भी किया उसके लिए वह कभी दिल से शुक्रिया नहीं कहता। उल्टा उसने तुम्हें ठेस पहुंचाई है, तुम्हारा मजाक उड़ाया है, यहां तक कि लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती की है। यह बात मुझे बहुत साफ दिख रही है। तुमने और तुम्हारी फैमिली ने उसके लिए बहुत कुछ किया होगा, लेकिन उसने कभी इसका हक तुम्हें नहीं दिया। अब तुम मुझे उसके इशारों पर नाचते हुए नहीं दिख रहे। तुम ऐसे लोगों के कहने पर नहीं चलते। यह बात बहुत साफ है। इस वजह से वह व्यक्ति बहुत नाराज है। ऐसा लग रहा है जैसे वह गुस्से से पागल हो रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे बदल सकते हो। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी ऊर्जा मुझे तुम्हारे आसपास महसूस हो रही है।
वह तुमसे बहुत खफा है, बहुत आहत है, जैसे तुमने उसका सब कुछ छीन लिया हो, क्योंकि अब तुम उसके कहे मुताबिक नहीं चलते। लेकिन यह बाह्य व्यक्ति बहुत कृतघ्न है। तुमने हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, इस व्यक्ति को हर बार अपना सबसे अच्छा पक्ष दिखाया। ये लोग जो तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेते हैं, इन्होंने एक समय पर तुम्हारी ताकत को पूरी तरह निचोड़ लिया था। तुम बहुत निराश हो चुके थे, हताश हो गए थे। तुम सोचने लगे थे कि इतना कुछ करने के बाद भी मेरा मजाक बनाया जाता है, मेरे बारे में गलत बातें बोली जाती हैं, अपशब्द कहे जाते हैं और मेरी मेहनत का श्रेय भी मुझे नहीं मिलता। तुमने इस व्यक्ति को कई मौके दिए, अनगिनत मौके, शायद जितना वह हकदार भी नहीं था उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। तुम बहुत क्षमाशील हो, हमेशा इस व्यक्ति को माफ करते आए हो, लेकिन उसने तुम्हारी इसी अच्छाई का गलत फायदा उठाया। उसे लगता था कि तुम तो माफ कर ही दोगे। तुम्हारी इस क्षमाशीलता का उसने बहुत गलत इस्तेमाल किया। तुम बार बार उसे माफ करते रहे क्योंकि तुम बहुत समर्पित थे। तुमने उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए इतना कुछ किया जितना शायद ही किसी ने किया हो, लेकिन बदले में तुम्हें कभी श्रेय नहीं मिला। उल्टा तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाई गई, तुम्हारा मजाक बनाया गया। हाल ही में तुमने उसके इशारों पर चलना बंद कर दिया। यह देखकर उसका दिमाग घूम गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कर सकते हो। उसे लगता था कि तुम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते, कि तुम्हारा हर काम उससे जुड़ा है। उसे लगता था कि जब तक तुम उसे खुश नहीं रखोगे, बाय आइडिया, तुम्हारा कोई भी काम नहीं बनेगा। वह मानता था कि उसके बिना तुम्हारा कोई भी शुभ काम, कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। आ रहा है बाइक कम। वह शख्स ऐसा सोचता था और इस बात का उसे घमंड था कि तुम्हारा कोई भी काम उसके बिना नहीं हो सकता। मुझे लगता है शायद उसने किसी तरह का जादू टोना या कोई और तरीका इस्तेमाल किया हो ताकि तुम यह सोचो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे तो यह शख्स चाहिए। अगर यह मेरा साथ नहीं देगा तो मेरा काम कैसे होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह के जादू टोने या बहकावे से यह किया गया होगा, लेकिन तुमने तो उसका सारा खेल ही पलट दिया। तुमने उसका खेल समझ लिया। हाँ, तुमने उसके प्लान को पूरी तरह समझ लिया कि वह तुम्हें अपने काबू में रखना चाहता था, तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहता था। उस शख्स को अब यह बात अच्छे से समझ आ चुकी है कि तुम उसका खेल समझ गए हो। तुमने उसका असली चेहरा देख लिया है। अब तुम उसके झांसे में नहीं आने वाले, उसके इशारों पर नहीं नाचने वाले। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अब पूरी तरह आजाद हो गए हो, जैसे कोई पंछी जो आसमान में उड़ रहा हो। हाँ, तुम अब आजाद पंछी हो। उस शख्स ने जो तुम्हारा मानसिक, भावनात्मक और शायद आर्थिक रूप से भी इस्तेमाल किया, तुम्हारी ऊर्जा को अपने काबू में करने की कोशिश की, तुम्हारी ताकत को चूसने की कोशिश की, उसने तुम्हें लंबे समय तक अपने जाल में फंसाए रखा। लेकिन अब वह समय आ गया है, तुम्हें इस शख्स को माफ नहीं करना है। मुझे नहीं लगता कि तुम उसे माफ करोगे। तुमने उसकी सारी चालबाजियां समझ ली हैं, तुमने उसकी सारी सच्चाई जान ली, उसका खेल समझ लिया और उससे दूरी बना ली। तुमने उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। हो सकता है उसके परिवार या रिश्तेदारों ने भी तुम्हें अपने काबू में करने की कोशिश की हो, लेकिन तुमने उन्हें भी दूर कर दिया। बहुत लंबे समय से तुम इस शख्स को माफ करते आए हो, लेकिन अब नहीं। अब तुम उसे माफ नहीं करोगे क्योंकि उसने तुम्हें बहुत ठेस पहुंचाई है, बहुत बहुत दर्द दिया है। तुम्हारी अपनी चीजों, तुम्हारी बातों को उसने दूसरों के सामने गलत तरीके से पेश किया। उसने तुम्हारा मजाक बनाया। वो बार बार यह कहा कि तुम जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो, मैं ना होता तो तुम कुछ ना होते। ऐसा शख्स जिसका वजूद शायद तुम्हारी वजह से ही है, जिसके घर का खर्चा शायद एक समय तुमने ही चलाया हो, लेकिन उसने तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारे दयालु स्वभाव का बहुत फायदा उठाया। अब समय आ गया है कि तुम ऐसे लोगों को माफ ना करो जो तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे दयालु स्वभाव, इसको आई बाएं या तुम्हारी माफ करने वाली आदत या तुम्हारी सादगी का फायदा उठाते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब से तुमने इस शख्स से दूरी बनाई है, उसकी जिंदगी पूरी तरह पलट गई है। उसकी जिंदगी में बहुत अंधेरा, बहुत खालीपन आ गया है। कुछ भी उसकी जिंदगी में अब ठीक नहीं हो रहा। वह अब तुमसे दोबारा जुड़ना चाहता है, लेकिन तुम्हें ऐसे लोगों को अपने से दूर रखना है, चाहे वह परिवार के लोग हों, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, जो भी तुम्हारी ऊर्जा को चूसने की कोशिश करे, जो तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहे, उनसे दूरी बनानी है।
हो सकता है यह लोग तुम्हारी ऊर्जा को खींचने वाले हों, जैसे कोई ऊर्जा का पिशाच। उन्होंने तुम्हें अपने काबू में रखने की कोशिश की, तुम्हें उनके कहे मुताबिक चलने को मजबूर किया। शायद तुम उनके लिए बहुत सम्मान करते थे, शायद वह तुमसे उम्र में बड़े थे, या तुम उनसे बहुत जुड़े हुए थे। तुम उनके कहे मुताबिक चलते थे, शायद प्यार की वजह से, लेकिन उन्होंने उस प्यार का बहुत गलत फायदा उठाया। वो अब दूर से तुम्हारी जासूसी करते हैं। उन्हें यह समझ आ चुका है कि अब तुम उनके इशारों पर नहीं नाचोगे, तुम अब वही करोगे जो तुम्हारा दिल कहेगा। तुम पूरी तरह आज़ाद हो चुके हो, जैसे आसमान में उड़ने वाला पंछी। तुम अब उन फालतू लोगों की बातों में नहीं फंसोगे जिन्होंने तुम्हारा कंट्रोल करने की कोशिश की। शायद उन्होंने किसी जादू टोने से भी तुम्हारी ऊर्जा को काबू करने की कोशिश की हो, लेकिन तुमने उनकी असलियत जान ली है। अब तुम ऐसे लोगों से दूर रहना चाहते हो। तुमने उनका खेल बारीकी से समझ लिया है। तुमने अपनी जिंदगी को संभाल लिया है और बहुत अच्छा कर रहे हो। इसीलिए वह दूर से तुम्हें देख रहे हैं, सोच रहे हैं शायद तुम्हारे पास वापस आ सके, लेकिन नहीं, तुम्हें उनके खेल में दोबारा नहीं फंसना है। तुम्हारी किस्मत का पहिया अब घूमना शुरू हो चुका है। भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है, तो ऐसे लोगों से बचकर रहना, उनसे दूरी बनाए रखना। अभी मां शक्ति तुम्हें क्या बताना चाहती हैं? तुम्हारे लिए कौन से संदेश आ रहे हैं? इस वक्त ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम्हें जानना जरूरी है? गंभीरता से कहूं, तुम्हें उन लोगों से दूर रहना है जिन्होंने तुम्हारा फायदा उठाया, जो तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। तुम अब बहुत समझदारी और व्यवहारिक तरीके से सोच रहे हो। पहले तुम बहुत भावुक हुआ करते थे, लेकिन अब तुम्हें सब समझ आ रहा है। लोग तुम्हारे आसपास यही बात कर रहे हैं कि तुम बहुत समझदार और तार्किक हो गए हो। तुम अब परिपक्व तरीके से हर चीज को संभाल रहे हो। लोग कह रहे हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। परिस्थितियों को समझने, संभालने और सही करने का तरीका कोई तुमसे सीखे। अब देखते हैं इस समय और क्या बातें तुम्हारे बारे में हो रही हैं। कुछ लोग चुपके चुपके तुम पर नजर रख रहे हैं। ऐसी बातें सामने आ रही हैं। शायद तुम नया घर लेने की सोच रहे हो। तुम्हें जल्द ही नए घर का आशीर्वाद मिलने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारा बुरा किया, उनकी सच्चाई अब सबके सामने आ रही है। तुम अब जाग चुके हो। तुम्हें अब सच पता है कौन सही है, कौन गलत। अब समय है अपनी आंखें पूरी तरह खोलने का। कौन तुम्हारा सच्चा साथी है, कौन झूठा, यह सब अब तुम समझ चुके हो। तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आने वाला है, वह भी सकारात्मक बदलाव। हो सकता है तुमने हाल ही में कुछ काले रंग का सामान खरीदा हो, जैसे काली शर्ट या कोई और चीज। ऐसा कुछ संदेश आ रहा है। तुमने कुछ सही फैसले लिए हैं, सही चुनाव किए हैं, और हां, तुम्हारी जिंदगी में कुछ चमत्कार होने वाले हैं, बहुत बड़े चमत्कार। जिन लोगों ने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की, उनकी असलियत अब सबके सामने आ रही है। वह अब खुद लोगों की नजरों में गिर रहे हैं। किसी का झूठ तुम्हारे सामने आएगा, किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया, छल किया, वह सब अब खुल जाएगा। तुमने जो त्याग किया, सासियां की, जो बलिदान दिया, उसका मीठा फल तुम्हें बहुत जल्द मिलने वाला है। तुम्हारा दिल हमेशा से दूसरों के लिए धड़कता है। तुम्हारी सोच हमेशा दूसरों का भला करने की रही है, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की रही है। शायद तुमने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ छोड़ा हो जो तुम्हारे लिए बहुत कीमती था, बहुत मुश्किल था। वो फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन तुमने अपने अपनों की खुशी उजाम का आशिया, उनके सुख के लिए वह कठिन कदम उठा लिया। तुमने अपने दिल की आवाज सुनी और दूसरों को पहले रखा। वह त्याग, वह बलिदान, वह सब बेकार नहीं गया। उसे देखा जा रहा है, उसकी कीमत समझी जा रही है। तुम्हारी हर कोशिश, हर वो रात जब तुमने दूसरों के लिए कुछ ज्यादा किया, हर वह पल जब तुमने अपने सपनों को थोड़ा पीछे रखकर दूसरों को आगे बढ़ाया, वह सब गिना जा रहा है। और अब वक्त आ गया है कि तुम्हें उसका ना इनाम मिले। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। तुम्हारी सुनहरी जीत बस कुछ ही कदम दूर है। यह जीत सिर्फ तुम्हारी मेहनत की नहीं, बल्कि तुम्हारे दहे दिल की। सच्चाई तुम्हारी अच्छाई की जीत होगी। तुम एक चमकता सितारा हो। नहीं, यह बस कहने की बात नहीं है। तुम सचमुच एक ऐसे सितारे हो जो अंधेरे में भी अपनी रोशनी बिखेरता है। तुम्हारी चमक दूसरों को रास्ता दिखाती है। हो सकता है तुम्हें हाल ही में कुछ खास संकेत दिख रहे हो। शायद कोई खास नंबर बार बार तुम्हारी नजरों के सामने आ रहा हो,
जैसे 7-7 या कोई और नंबर जो तुम्हें अचानक ध्यान खींचता हो। यह संकेत है, यह इशारे हैं कि तुम सही रास्ते पर हो। यह इशारे हैं कि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा त्याग अब फल देने वाला है। तुम्हें शायद लगता हो कि तुम्हारी मेहनत को कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारी हर छोटी बड़ी कोशिश, तुम्हारा हर वह पल जब तुमने दूसरों के लिए कुछ किया, वह सब एक बड़ा हिसाब रख रहा है। तुम्हारा समय आ रहा है, वह समय जब तुम्हारी मेहनत का सूरज चमकेगा, जब तुम्हारी अच्छाई की रोशनी हर तरफ फैलेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। तुम्हें बस यह यकीन रखना है कि जो तुमने दिया वह तुम्हें कई गुना होकर लौटेगा। हो सकता है इस दौरान तुम्हें कुछ चुनौतियां भी मिले। शायद कुछ पल ऐसे आए जब तुम्हें लगे कि सब कुछ रुक सा गया है, लेकिन उन पलों में हिम्मत मत हारना। वह बस तुम्हारी आजमाइश है। वह पल यह देखने के लिए है कि तुम कितने मजबूत हो, तुम्हारा भरोसा कितना गहरा है। बस थोड़ा और चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अब दूर नहीं है। तुम्हारी जीत, हालत के तुम्हारा वह सुनहरा पल, वह सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम वो सितारा हो जो न सिर्फ खुद चमकता है, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन जाता है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा त्याग, तुम्हारी अच्छाई, ये सब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। बस अपने दिल में विश्वास रखो, अपनी चमक को कभी कम मत होने देना। तुम एक उभरता सितारा हो और तुम्हारी रोशनी अब पूरी दुनिया को दिखने वाली है। कोई बहुत बड़ी मुश्किल जो तुम्हारी जिंदगी में लंबे वक्त से साईं की तरह मंडरा रही थी, वह तो अब खत्म होने कगार पर है। इस पूर्णिमा के पावन समय में तुम्हारी जिंदगी में एक नया उजाला आने वाला है। सकारात्मक बदलावों का दौर शुरू होने जा रहा है, जो तुम्हें फिर से तुम्हारी पूरी ताकत और जोश के साथ खड़ा कर देगा। तुम्हारी वह पुरानी शक्ति, वह आत्मविश्वास, वह जुनून, सब कुछ अब तुम्हारे भीतर फिर से जागने वाला है। तुम्हारी वापसी इतनी शानदार होगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। लोग हैरान होंगे कि तुमने इतनी मुश्किलों के बाद भी खुद को कैसे दोबारा संभाला और पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ खड़े हुए। तुमने शायद देखा होगा, पिछले कुछ समय में सब कुछ जैसे रुक सा गया था। हर कदम पर रुकावटें, हर कोशिश में अड़चनें, लेकिन अब वह सारा अंधेरा झटकने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारे धैर्य सब रंग लाने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। जैसे सूरज उगने से पहले का अंधेरा सबसे गहरा होता है, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी का यह मुश्किल वक्त अब खत्म होने जा रहा है। अब बस रोशनी का इंतजार है, और वह रोशनी तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द फैलने वाली है। और हां, जिन लोगों ने तुम्हें दुख पहुंचाया, जिन्होंने तुम्हारी आंखों में आंसू लाए, जिन्होंने तुम्हारा दिल तोड़ा, उनका हिसाब अब होने वाला है। यह तुम्हारी आजमाइश का वक्त है। यह देखा जा रहा है कि तुम में कितना भरोसा है, कितनी हिम्मत है। तुम्हें इस वक्त डगमगाना नहीं है, अपने विश्वास को पत्थर की तरह मजबूत रखना है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लो, यह एक बहुत बड़ा इशारा है। समय तुम्हारे हक में इंसाफ करने वाला है। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ उसका हिसाब बराबर होने वाला है। इस वक्त तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ना रुकना है, ना घबराना है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसे बड़े और सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं जिनका तुमने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो बिल्कुल